बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुरूशी पढ़ लें। अच्छा जी, जो लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी अपनी, वो सिंगल डिपार्टमेंट था और हम मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। और उससे पहले हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे और हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया करते थे, यानी कि जो जिसको हमने केस 1 कहा हुआ था। तो उसी से रिगार्डिंग आपको पास पेपर के क्वेश्चंस दिए थे, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया था स्प्रिंग 12 नाइट्रेट लिमिटेड वाला और एक स्प्रिंग 22 कैलिफोर्निया लिमिटेड वाला। इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिक से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अव्वल तो आपको खुद करने चाहिए थे, इसकी डिस्कशन की ज़रूरत ख़ास नहीं थी। खैर फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आप फ़िलहाल जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी सुन लें। जो बेसिक क्वेश्चन हुआ करेंगे वो बच्चों आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जो क्वेश्चन मुझे करवाने वो मुझे ही करवाने हैं, और मुश्किल वाले सवाल होंगे, वो एडवांस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उनमें कॉन्सेप्ट कुछ आप लोगों को आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं ही करवाया करूँगा, तो वो सारे क्वेश्चन मैंने ही करवाने हैं। लेकिन जो आपके लेवल के क्वेश्चन हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कम से कम वो तो आप लोग करें ना। तो इसी तरह फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपने मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना सारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो नाइट्रेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो नाइट्रेट लिमिटेड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल केमिकल हैज़ 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस सेक्टर है। यानी कि जो नाइट्रेट लिमिटेड है ये केमिकल इंडस्ट्री है, इसके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट A, B, C, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, X और Y, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल रुपीज़ कितने आ रहे हैं? 56,000। अब देखें, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने वो एलोकेशन वाली सारी लंबी लिस्ट नहीं दी हुई, यानी कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस की लिस्ट नहीं दी हुई, ठीक है। तो एग्जामिनर का यहाँ से जो मकसद था वो पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन हो सकता ना करवाना हो, एक टेस्ट करना हो, एक पोर्शन टेस्ट करना किसी सवाल का। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 56,000 आ रहे हैं और ये रुपीज़ इन थाउजेंड यानी कि 56 मिलियन आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। ये क्या आ रहे हैं? एलोकेटेड है, यानी कि ये टोटल बैलेंसेज आ रहे हैं, एलोकेटेड ओवरहेड्स आ रहे हैं। ये बात समझ आ रही? मतलब ये सूरत हाल पिक्चर को इस तरह से बनी हुई है कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, और सर्विस डिपार्टमेंट में सर्विस डिपार्टमेंट A है और सर्विस डिपार्टमेंट B है, तो इस तरह से सारे के सारे एक्सपेंसेस के बाद ये टोटल उन्होंने दिए हमें। A का कितना है? 56 मिलियन, और B का कितना है? 50 मिलियन, और C का कितना है? 38 मिलियन। सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कितना है? 16.5 मिलियन, और B का 10.6 मिलियन। तो यहाँ से ऑनवर्ड कहानी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि ये उसने एलोकेटेड हमें ओवरहेड्स दे दिए, एलोकेटेड ओवरहेड्स दे दिए, यानी कि उसने ये प्राइमरी अपोर्शनमेंट करके हमें दे दिया। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर अपोर्शन्ड एज। तो सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट हमने अपोर्शन करनी है, यानी कि सेकेंडरी अपोर्शनमेंट उनसे करवाना चाह रहा है। क्या करवाना चाह रहा है? सेकेंडरी अपोर्शनमेंट करवाना चाह रहा है। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में उसने ये कह दिया सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है ना, यानी कि उसने सर्विस डिपार्टमेंट को 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, ठीक है। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है वो A को कितनी सर्विसेज दे रहा है? 20%, B को 40%, C को 30% और Y को 10%। और जो डिपार्टमेंट Y है, A को 40% सर्विसेज दे रहा है, B को 20, C को 20, और Y X को कितने दे रहा है? 20% सर्विसेज दे रहा है। तो इस तरीके से दोनों के 100% परसेंटेज आ रही है, ठीक है। अब चेक करें कि सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को देखें और कंसेप्ट रिवाइज करें, क्या ये डायरेक्ट मेथड हो सकता है? क्या ये डायरेक्ट मेथड हो सकता है? नहीं हो सकता रिगिज भी, क्योंकि 2% आ रही हैं, यानी कि X Y को भी सर्विसेज दे रहा है, Y X को भी सर्विसेज दे रहा है, जो 2 वे सर्विसेज चल रही हैं। और अगर ये 2 वे सर्विसेज चल रही हैं
तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं हो सकता, यानी कि ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा, यानी कि रेसिप्रोकल मेथड होगा, ठीक है। या स्टेप डाउन मेथड अगर हो सकता है, क्या स्टेप डाउन मेथड हो सकता है ये? नहीं, क्योंकि स्टेप डाउन मेथड में सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट से दूसरे को सर्विसेज देता है। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। अब या तो क्वेश्चन हमें साइमल्टेनियस से करना पड़ेगा या तो अलजेब्रिक से करना पड़ेगा। ये बच्चों चीजें याद रखनी है, ये वो चीजें हैं जो आपको क्वेश्चन में सपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। समझ आ रही है? 2% गिवन है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, इसका मतलब या तो साइमल्टेनियस इक्वेशन लगनी है या तो अलजेब्रिक मेथड लगना है। एग्जामिनर ने क्या कहा? कहता है अपोर्शन कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसने कहा साइमल्टेनियस इक्वेशन को यूज करके क्या करो, अपॉर्चनमेंट कर दो। तो ठीक है, यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाएं और सॉल्व करें। शाबाश करें, शाबाश। साइमल्टेनियस इक्वेशन अभी याद है या रिवाइज करने वाली है? पाँच मिनट लें, शाबाश, हिम्मत करें। मेरे ख्याल में कल शायद नहीं होगा जी। अभी रिजल्ट की दोबारा छुट्टियां जानी है, तो उसके बाद फिर टेस्ट होगा वन टाइम। हाँ, असली छुट्टियां भी करनी है, पहले गलत वाली छुट्टियां हुई थी। करें करें, शाबाश। चलें जी, इधर है। जब मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए क्या कहा था कि आपने क्या करना है, इस हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग देखना है। तो ये डिपार्टमेंट एक्स की सर्विसेज है, ऐसी है ना, ये डिपार्टमेंट एक्स की सर्विस है, यानी कि डिपार्टमेंट एक्स ने 20% वाई को सर्विसेज दे रही है, तो ये भी डिपार्टमेंट एक्स है और ये भी डिपार्टमेंट एक्स की ही परसेंटेज है। तो अगर मैं एक्स की परसेंटेज लिखूं, अगर मैं एक्स की परसेंटेज लिखूं तो क्या बनेगा, ये एक्स का टोटल एक्सपेंस कितना है, 16,500 प्लस 20% ऑफ वाई। तो 20% ऑफ वाई को 0.2 वाई लिख सकता हूं, ऐसे है। अच्छा, अब यहां पर है y के लिए, तो y इज इक्वल टू y का एलोकेटेड एक्सपेंस कितना आया, 10,600। तो यहां से आ जाएगा 10,600 प्लस 10% ऑफ x, 10% ऑफ x। तो 10% ऑफ x को 0.1x लिख सकता हूं। ये मेरी साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। क्या इसको ऐसे ही सॉल्व करूंगा या इसके थोड़ी अरेंजमेंट करूंगा? ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा। हाँ, हम अरेंज कर लेंगे ना, क्योंकि बच्चे थोड़े से मासूम हैं, उन्होंने जज्बात में आके इसी को कैलकुलेटर में पुट करना, फिर कहना ओ सर आंसर ही नहीं आ रहे, तो पता चल गया वो अरेंजमेंट तो करना भूल गए। तो इसलिए हम अरेंजमेंट पहले किया करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है साइमल्टेनियस इक्वेशन की, ax प्लस by इज इक्वल टू c, यानी कि पहले x को रखना है, फिर y को, और इक्वल के दूसरी साइड पे कांस्टेंट को।
तो x ये वाला पड़ा हुआ है, x इज इक्वल टू 16,500 प्लस 0.2 y। अब इसका x किधर पड़ा हुआ है और इस y को इधर लेकर आना है, तो x पॉजिटिव रहते हैं, क्या ख्याल है? वो सही, ओहो अरेंजमेंट नहीं हुई तो भी। अच्छा जी, ऊपर वाले को डायरेक्ट ही अरेंज कर लेते हैं। x y इधर आके माइनस हो गया 0.2y और इक्वल के साइड पर 16,500। अब ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 को अरेंज किया और अब इक्वेशन 2 को अरेंज करते हैं। अच्छा जी, x पॉजिटिव ही है 0.1x, इस y को मैं इधर लेकर आया हूं तो माइनस y, ठीक है, और इस भाई साहब को उधर लेके चले जाऊंगा तो माइनस 10,600। ये इक्वेशन 2 अरेंज हो गई। अब इसको कैलकुलेटर पुट करें, x y कांस्टेंट, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। x कितना आया? 19,000। x इज इक्वल टू 19,000 आ गया एंड y इज इक्वल टू 12,500। इसका मतलब टोटल x कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है? 19,000 और टोटल y 12,500 डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ठीक है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं, पहले x को डिस्ट्रीब्यूट कर दें या y को डिस्ट्रीब्यूट करें? x को करें या y को करें? ये आपने कैसे जज किया x को डिस्ट्रीब्यूट करें? क्योंकि x y को ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो 20% ऑफ x, तो x को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो x का टोटल एक्सपेंस कितना है? 19,000। तो x से 19,000 क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। पर x के पास टोटल 19,000 है ही नहीं है, पर हाँ बस है, अभी y से हिस्सा आना है, अभी y से हिस्सा आना है, ठीक है जी। इस 19,000 को हम क्या करेंगे? एलोकेट कर देंगे। जब हम इसको एलोकेट करेंगे तो डिपार्टमेंट x एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट x, डिपार्टमेंट x की एलोकेशन की रेशियो क्या है? 20%, 40%, 30% और y को 10%, ठीक है जी। चलें जी, 19,000 का 20% करें, आंसर बताएं क्या आता है? 38, 3,800 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7,600, यहाँ पे 5,700 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,900, ऐसे ही है। अच्छा जी, तो अब हुआ क्या? डिपार्टमेंट y आ गया, तो डिपार्टमेंट y कितना एलोकेट करना है? 12,500। तो इन दोनों को जमा करें, 12,500 बनना चाहिए, बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब जैसे यहाँ से 12,500 हमने माइनस किया तो ये डिपार्टमेंट y 0 पे चले गया, ठीक है जी। 12,500। अब हम क्या करें? एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट y। जब एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट y करेंगे एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट y, परसेंटेज क्या है डिपार्टमेंट y की जी? 40%, 20%, 20% और 20% जी। 12,500 का 40% ले 5,000 और 20% और ये 2,500। अब चेक करें, इन दोनों को जमा करें तो 19,000 बन रहा होगा। तो जैसे ही इसके पास आया तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। जब सर्विस डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएं, इसका मतलब OAR कैलकुलेशन का वक्त आ चुका है। अब OAR की कैलकुलेशन का वक्त आ चुका है, ठीक है। इन सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल करें, टोटल क्या है इनका? किसका? इसका 99,000 और इसका
60,100 और 99 नहीं है, फिर कितना है? हाँ 64 है, 56 तो ये 5 ये हो गया, तो 61 तो ये हो गया, 61 और हाँ ठीक है 64,800 ओए 64,800 ये वाला सही है? हाँ ये 60,000 के करीब। ये वाला 46200, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ गए बच्चों, क्या आगे? टोटल बजटेड ओवरहेड। इन 64,800 का नाम क्या है? टोटल बजटेड ओवरहेड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। और उसने अपॉर्चनमेंट की कहा हुआ था, तो हमने अपॉर्चनमेंट नहीं कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, तो ये आपके हिस्से के क्वेश्चन है, तो ऐसे वाले सवाल मुझसे नहीं करवाना। स्प्रिंग 22 पर आ जाएं, कैलिफोर्निया लिमिटेड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग ही करेंगे, बस क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बस मैं गाइड करने वाला हूँ कुछ। कैलिफोर्निया लिमिटेड स्प्रिंग 22, क्वेश्चन को रीड कर लें। रीड करने के बाद मुझे बताइएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्व आप लोग करेंगे। बस एक आधी बात आपको बतानी है इसमें।
जी क्वेश्चन रीड किया? अच्छा जी, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास एक बजटेड ओवरहेड की समरी है, ठीक है। तो ये बजटेड ओवरहेड्स हमारे पास 1 2 3 4 कॉमन खर्चे हैं, ठीक है। और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो जब भी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है इसका मतलब इन खर्चों को बांटने की कोई बेसिस बताई जा रही है, ठीक है जी। तो ये 4 कॉमन खर्चे हैं, ठीक है, और अदर इन्फॉर्मेशन ही है। तो कैलिफोर्निया लिमिटेड जो है उसके बाद 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं? 2। और सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं? वो भी 2 हैं, यानी कि 2 प्रोडक्शन है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। मशीन ऑर्स गिवन है, लेबर ऑर्स गिवन है, फ्लोर एरिया और सर्विस डिपार्टमेंट है जो परसेंटेज ऑफ सर्विसेज है। तो जो परसेंटेज ऑफ सर्विसेज देखें, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट ए है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 40%, सेकंड प्रोडक्शन को 40% और सर्विस डिपार्टमेंट बी को वो 20% सर्विसेज दे रहा है। और अगर सर्विस डिपार्टमेंट बी की बात करें तो वो प्रोडक्शन ए को 45%, प्रोडक्शन ए सी को 40% और सर्विस ए को 15%। इसका मतलब 2 सर्विस डिपार्टमेंट है बच्चों। कितने सर्विस डिपार्टमेंट है? 2। यानी कि वो एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगेन ये रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। अब अगर 2% गिवन है, दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विसेज गिवन कर रहे हैं, इसका मतलब या तो क्वेश्चन साइमल्टेनियस से होगा या तो अलजेब्रिक मेथड से होगा, या तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन के टॉप पे देखें क्या उसने मेथड एलोकेट किया। अगर मेथड एलोकेट नहीं किया तो फिर आपकी मर्जी हुआ करेगी। अब स्टार्ट में वो कह रहा है कि CL कैलिफोर्निया लिमिटेड एलोकेट द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यानी कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है एलोकेशन के लिए? साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो ज्यादातर एग्जामिनर को साइमल्टेनियस इक्वेशन ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा पसंद करता है। और इसकी रीजन मैंने क्लास में बताई थी, क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन ज्यादा स्मार्ट वे है टू एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में तो अच्छा खासा वो टाइम लग जाता है ना, वो कॉस्ट बार बार आ रही होती है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को क्या करना है? एलोकेट करना है। अगर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करना है तो इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्राइमरी ये डाटा गिवन करने का मकसद क्या है कि प्राइमरी पोर्शनमेंट करो। पहले इन कॉमन खर्चों को सर्विस डिपार्टमेंट में और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दो, फिर सर्विस डिपार्टमेंट की जब एलोकेशन करनी है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से करनी है, तो ये सेकेंडरी पोर्शनमेंट हो जाएगी, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में प्राइमरी पोर्शनमेंट बी है, सेकेंडरी पोर्शनमेंट बी है। अगला स्टेप लास्ट में कह रहा है कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यानी कि एट द एंड वही कह रहा है कि डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि OAR भी कैलकुलेट करो। तो मुझे डिपार्टमेंटल वाइज OAR कैलकुलेट भी करने पड़ेंगे। यानी कि ये ओवरहेड का एक बेसिक लेवल का फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसमें प्राइमरी पोर्शनमेंट भी है, सेकेंडरी पोर्शनमेंट भी है, OAR की कैलकुलेशन भी है। अब जब आप लोगों ने प्राइमरी पोर्शनमेंट करनी है तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि फैक्ट्री रेंट को इनमें से किस बेस के ऊपर एलोकेट करोगे, बताओ जी। बिल्कुल, ये जो फैक्ट्री रेंट एलोकेट होगा ये फ्लोर एरिया के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? फ्लोर एरिया के ऊपर होगा, ठीक है। ये आप लोग ही करेंगे अभी। अब आए फ्यूल कॉस्ट के ऊपर। इन बेसिस में से, गिवन बेसिस में से फ्यूल कॉस्ट किसके ऊपर एलोकेट हो रहा होगा जी? फ्यूल कॉस्ट ये एलोकेट हो रहा होगा मशीन्स और के ऊपर। किसके ऊपर? मशीन और के ऊपर। अच्छा, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर एलोकेट हो रही होगी? अब देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट तो नहीं है ना, नहीं है, तो इसका मतलब फिर मशीन और की बेसिस के ऊपर हम एलोकेट कर लेंगे सूटेबल। फिर गिवन रिसोर्सेज में, गिवन सिनेरियो में फिर मशीन और ही है, मशीन और। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी, इसकी बेस क्या लेंगे इनमें से? इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज के लिए कौन सी सूटेबल बेस होगी? एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो पूरे फैक्ट्री में लगनी है ना, वायरिंग पूरी फैक्ट्री में होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सूटेबल एरिया क्या हो गया? अगेन फ्लोर एरिया। क्या प्राइमरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बच्चों? एक मसला था, ये बहुत ही आसान सवाल हो जाता अगर ये एक लाइन एग्जामिनर ना लिखता। बस इस एक लाइन ने कुछ बच्चों को गेम से उड़ा दिया होगा, यानी कि शायद किसी ने ना सोचा होगा। वो लाइन लास्ट वाली लाइन है, जरा लास्ट वाली लाइन पढ़े जरा।
इस लाइन ने बस एक हल्का सा छोटा सा मसला क्रिएट कर दिया। वो क्या कह रहा है? द पर और फ्यूल कंजम्पशन ऑफ मशीन्स, जो मशीन्स की फ्यूल कंजम्पशन है, यहां से भी इंडिकेट मिल गया, ये जो फ्यूल आ रहा है ये मशीन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो द पर और फ्यूल कंजम्पशन, 1 घंटे की जो फ्यूल कंजम्पशन है मशीनों की, डिपार्टमेंट ए सी इज 50% मोर देन दैट ऑफ मशीन इन डिपार्टमेंट ए बी। यानी कि जो एसी डिपार्टमेंट एसी वाली मशीनें हैं वो 50% ज्यादा फ्यूल खा जाती हैं, उनको ज्यादा भूख लगी होती है पेट्रोल की। क्या ख्याल है? जो डिपार्टमेंट एसी है वो जो फ्यूल है वो 50% ज्यादा कंज्यूम करती हैं एज कंपेयर टू डिपार्टमेंट ए बी। इसका मतलब ये होगा जब मैं फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, क्या करूंगा? फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो इस वाली लाइन को माइंड में रखूंगा, इस वाली लाइन को माइंड में रखूंगा, ठीक है। अच्छा, अब लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 दोस्त या 3 दोस्त मिलकर खाना खाने गए हैं और आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा खाने का प्लान बनाया और प्लान ये बना कि यार जो हम खाना खाएंगे वो हम पैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मुझे बताएं क्या ये जस्टिफाइड है कि एक दोस्त ने 2 स्लाइस खाए हैं और एक दोस्त ने 5 स्लाइस खाए हैं, सही है, और एक दोस्त ने 4 स्लाइस खाए हैं। अब जब पैसे बांटने की बारी आई तो जिसने 5 स्लाइस खाए थे वो क्या हो गया? अलर्ट हो गया, चौकस हो गया। उसने कहा भाई हमारा तय क्या हुआ था? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, चलो बराबर बराबर पैसे निकालो। और 2 पीस वाला कहेगा यार तूने जज्बात में आके 5 पीस पहले ही फड़का दिए, मेरी तो बारी नहीं आई, ठीक है, तो मेरे लिए बचे ही 2 पीस हैं। अब एक दोस्त ने 5 पीस पिज्जा के खाए, एक दोस्त ने 2 पीस पिज्जा के खाए। जब पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए या इंसाफ ये जिसने ज्यादा खाया वो ज्यादा पैसे देगा और जिसने कम खाया वो कम पैसे देगा? कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें? और बताएं, जिसने ज्यादा खाया वो ज्यादा पैसे पे करेगा ना, और जिसने कम खाया वो कम पैसे पे करेगा। अब मुझे ये बताएं, ये जो डिपार्टमेंट एसी है इसने 50% फ्यूल ज्यादा खा गया और जब बांटने की बारी आई क्या बराबर बांटेंगे? नहीं, हम कहेंगे एसी तुमने ज्यादा फ्यूल कंज्यूम किया है, इसका मतलब फ्यूल का खर्चा ज्यादा तुम में आएगा। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे है ना? इसका मतलब अगर आप लोगों ने फ्यूल कॉस्ट को इन मशीन और की बेस के ऊपर, यानी कि एबी में कितने मशीन और इस्तेमाल हुए? 22,000, और एसी में कितने मशीन और इस्तेमाल हुए? और बोलें 12,000, और टोटल दोनों में मशीन और कितने इस्तेमाल हुए? 34,000। अगर आप इस वाली लाइन को कंसीडर ना करते तो आपने ये फ्यूल कॉस्ट एबी में 22 के हिसाब से और एसी में 12 के हिसाब से पोर्शन कर देना था, जो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता। क्योंकि एसी ने 50% ज्यादा फ्यूल कंज्यूम किया है तो फ्यूल कॉस्ट एसी में 50% हम ज्यादा एलोकेट करेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब होगा क्या? इस फ्यूल कॉस्ट के लिए ये जो मशीन और होंगे ये बच्चों गिवन वाले नहीं लेंगे, क्योंकि अगर गिवन वाले ले लिए वो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना, मतलब जो ज्यादा खाना खा रहा है वो भी बराबर पैसे दे रहा है, तो ये नाइंसाफी है। क्या ख्याल है? तो हम गिवन वाले मशीन और नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे? इसके रिवाइज्ड मशीन और निकालेंगे। बच्चों क्या करेंगे? रिवाइज्ड मशीन और कैलकुलेट करेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाएं ए बी और ए सी। तो ए बी के मशीन और ए सी के मशीन और, तो ए बी के मशीन और कितने हैं? 22,000, 22,000, और ए सी के मशीन और कितने हैं? 12,000। ऐसे ही बच्चों,
और ऐसे ही है, और टोटल कितना बन गया 34,000। ये तो इक्वल है ना, ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला सीन है, क्या ख्याल है? तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो रिवाइज करना है। अच्छा, अब एसी ने कितना कंज्यूम किया फ्यूल? 50% ज्यादा, यानी कि अगर ए बी वन है तो एसी इसका 50% ज्यादा होगा, यानी कि 1.5। वेल डन, 1.5। तो 12,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 1 22,000, और 12,000 इंटू 1.5 18,000। कितना आ गया? 18,000। अब इनका टोटल करें, दैट इज दी 40,000 और। तो हम इन वालों को यूज करेंगे किसके लिए? फ्यूल के लिए, अगली बात बताएं भाई, डेप्रिसिएशन भी तो मशीन आवर्स के ऊपर कैलकुलेट करनी है। क्या इन डेप्रिसिएशन मशीन आवर को भी लाल वाले आवर्स के ऊपर करूंगा या ब्लू वालों पर करूंगा? इनको डेप्रिसिएशन में तो कोई रोला नहीं है, तो डेप्रिसिएशन में तो बराबर चलना है। तो डेप्रिसिएशन मशीन आवर की जब बारी आएगी तो बच्चों हम ये ब्लू वाले और यूज करेंगे, और जब फ्यूल वालों की बात आएगी तो बच्चों कौन से और यूज करेंगे? बच्चों लाल वाले यूज करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? पक्की बात है? अब फटका दो सवाल को। अब सारा सवाल हो जाना चाहिए, बस इसमें एक ये मसला था। पहले मुझे बताएं, क्वेश्चन का प्लान समझ लग गया? प्लान ए समझ लग गया? प्लान बी की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है। बहुत सी बार टोटल में 30 कॉम नहीं भाई, ये टोटल ऑर्स है ना, ये रुपीस नहीं है। वो रुपीस में 30 कॉमन है, पैसे ये तो और हैं।
क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? ये पहली बार और आखिरी बार ही है कि मैं होमवर्क क्लास में करवा रहा हूँ, वरना इतना टाइम हमारे पास नहीं हुआ करेगा कि मैं आपके होमवर्क भी क्लास में आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना है अपने होमवर्क के रिकॉर्डिंग। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों ने हर हाल में लाजमी करना। मेरा तो नहीं इंतज़ार कर रहे कि मैं भी बोर्ड पर आऊँगा, पक्की वाली बात है ना? करें करें, शाबाश, खुद से करें, आपको अच्छा लगेगा। क्या प्राइमरी अपॉर्चुनिटी हो चुकी? ठीक है, सेकेंडरी में साइमल्टेनियस स्क्रीन बनाएं और सॉल्व करें, फिर एक्स और वाई को बांटें, बस ख़त्म कहानी।
कर लिया? चलें जी, जिन्होंने कर लिया वो फिर मुझे करवाएं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हों। AB और दिस इज़ AC और सर्विस डिपार्टमेंट में 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, SA और SB, ठीक है। अच्छा जी, एलोकेशन बेसिस आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है हमारे पास? फैक्ट्री रेंट है। फैक्ट्री रेंट को किस बेस के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था? फ्लोर एरिया के ऊपर। और टोटल अमाउंट लिखने रह गई। टोटल अमाउंट कितने? अच्छा जी, आप लोगों ने 2500 पे रखा है या कॉमन लिया? 3000 तो कॉमन लिया है। रुपीज़ इन 1000 लिए हैं या कॉमन ले लिया है? कॉमन लिया, तो फिर हम भी कॉमन ले लेते हैं। तो रुपीज़ इन 1000 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है जी। तो फ्लोर एरिया टोटल रुपीज़ कितना है? 2500। और यहाँ पे भी रुपीज़ इन 1000 है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फ्लोर एरिया को आपने फैक्ट्री रेंट को फ्लोर एरिया की बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया और फ्लोर एरिया आपके पास ये है, ठीक है। तो एलोकेट कैसे किया होगा आप लोगों ने? 6000 डिवाइडेड बाय 12000 इनटू 2500। तो बताएं AB का आंसर क्या आया? 1250। AC का 938। डेसिमल में आ गया? अच्छा, 188 और 125, ठीक है जी। ये हमारे पास फैक्ट्री रेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल कॉस्ट है। फ्यूल कॉस्ट, और फ्यूल कॉस्ट को हमने मशीन और की बेस के ऊपर एलोकेट किया और फ्यूल कॉस्ट हमारे पास 18 लाख है, ठीक है जी। और लेकिन ये जो मशीन और यूज़ किए, याद रखिएगा ये वाले यूज़ करने, रेड वाले, ठीक है। 12,000 और 18,000। तो वो ये वाला आंसर कैसे आया होगा? 22 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो ये आंसर आएगा। बताएं आंसर क्या आता है? 990। और ये वाला 810। और यहाँ पे भी है कुछ? नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास मशीन और की बेस के ऊपर है, पर इसके लिए जो मशीन और यूज़ करें डेप्रिसिएशन वाली, ये 22 और ये 34 करना है। तो 22 डिवाइडेड बाय 34 और मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन कितने हैं? 2000 जी, 1294। और ये वाला 706। तो सर्विस डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड यूटिलिटी बेस क्या है इसकी? फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया और अमाउंट है 1100, ठीक है जी। बताएं कितना है? 550, 413, 83, 55। तो ये सारी की सारी एलोकेशन हो चुकी। अब टोटल कर दें इनका। किसका? पहले वाले का 4084
2865 271 180, ये हमारे पास प्राइमरी अपॉर्चुनिमेंट कंप्लीट होगी। बच्चों क्या हो गई? प्राइमरी अपॉर्चुनिमेंट कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन, कोई परेशानी? ठीक है, अब हम करेंगे एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। अब हमने सर्विस डिपार्टमेंट की क्या करनी है? एलोकेशन करनी है। अब सर्विस डिपार्टमेंट की एलोकेशन करनी है और एग्जामिनर ने कहा कि किस तरीके से करनी है? साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पहले बना लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए तो डिपार्टमेंट एस ए के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? डिपार्टमेंट एस ए के टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 271 है। ठीक है, इसका मतलब है कि एस ए है और रिमेंबर डिपार्टमेंट एस बी है। ठीक है, आसानी के लिए इनको कोई वेरिएबल्स का नाम दे दो, एक्स और वाई का। ठीक है, तो अगर ना भी दे तो कोई टेंशन नहीं है, पर फिर भी आसानी हो जाती है ज़रा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स इज इक्वल टू 271 प्लस, और ये एक्स है और ये वाई है। अच्छा, तो ये 15% पर है। इसका मतलब एक्स जो है 15% वाई को सर्विसेज दे रहा है। तो 15% ऑफ वाई का मतलब क्या हो गया? 0.15 वाई। और ये जो एस बी है, वाई जो है, इसका एक्सपेंस कितना है? ये हमने इसको x कहा हुआ है, इसको हमने y कहा हुआ है, ये 180 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 180 प्लस 20% ऑफ x, 20% ऑफ x, यानी कि 0.2x। तो इसको हम इसी हालत में लिख नहीं सकते, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज जैसे हमने किया, x प्लस वाई इधर क्या हो जाएगा? माइनस 0.15 वाई इज इक्वल टू 271, और ये वाला इधर ही रहेगा 0.2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 180। चलो जी, अब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू आ रही मुझे बता दें। x 307 और ये आ जाएगा 241। दोबारा कर लो, कोई मसला नहीं है, सारे कर लो। चलो जी, गलती का एहसास हो गया? जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, राउंडिंग का मसला नहीं है, बस अब अपने लिहाज से करते रहो। अगर जिसका राउंडिंग का मसला आ रहा है, यहाँ पे 271 या 270 आ रहा है या कुछ और आ रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग चलता रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, x कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 307, और y कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 241, ऐसे ही है। अच्छा, अब बताएं पहले x को डिस्ट्रीब्यूट करें या y को? बताएं किसको करें? पहले x को डिस्ट्रीब्यूट करें या y को करें बच्चों? y, क्योंकि y ज्यादा सर्विसेज दे रहा है, 20% दे रहा है x को, तो y को पहले बांट देते हैं। क्या मैं ये इरेज कर दूं? साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला ये इरेज कर दूं? जिन्होंने नोट करा जल्दी से यहां से नोट कर लो, जरूरत है नोट करने की। हाँ कर दे, कोई मसला नहीं, गलत तो नहीं होगा। आंसर आ ही जाना, आंसर तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं क्या करके देख लेते, कोई टेंशन नहीं है, करके देख लेते, अभी करते हैं, टेंशन नहीं लेते, ताकि बच्चों के रट्टे ना लगे ना। ये तो आसानी के लिए आप लोगों को कहा था कि उसको कर लो तो बेहतर है। अच्छा जी, हमने ये कहा था कि जब हम सेकेंडरी अपॉर्चुनिमेंट करेंगे, हमेशा उसको पहले अपॉर्चन करेंगे जो हाईयर परसेंटेज ऑफ सर्विसेज दे रहा है। तो देखें y ज्यादा 20% सर्विसेज दे रहा है, x 15 दे रहा है, तो हम किसको पहले बांटेंगे? y को, यानी कि SB को पहले बांटेंगे। चलो अगर हम SA को पहले बांट देते तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर उसे भी आ जाएगा। ठीक है नी, करके दिखाओ।
करके दिखा देते हैं। चलो जी, पहले हम बांट देते हैं। वैसे एस बी को हमने पहले बांटना सीखा हुआ, हम पहले एस ए को बांट देते हैं। ठीक है, बांटना ही है ना, तो जिस मर्जी को बांट दें। तो डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है जी, तो एस ए को बांटने लगे जनाब। आप एस ए को बांटने के लिए परसेंटेज बताएं क्या क्या आनी है। एस ए को 40%, फिर बच्चों ये लाइन चलनी है, ये लाइन चलनी है, प्लीज इस वाली लाइन को देखना है। ये लिखा हुआ है ऐसे परसेंटेज ऑफ सर्विसेज, ऐसे परसेंटेज ऑफ सर्विसेज 40%, अगेन 40%, देन 20%। ठीक है, आजा जरा। ऐसे कितना है, एस ए 271, तो 271 का 40% करें, 271 का 40% करें, कितना आया? किसको? वो टोटल एक्स है कितना? 307 है, तो फिर इसको रहने दे। तो हम 307 को बांटने लगे हैं, 307 को बांटेंगे, तो 307 का 40% लें, 122.8। अब इस 307 का 40% दोबारा यही आएगा 122.8, और इसका 20% क्या आएगा? 61 आ गया। ठीक है जी, क्लियर, डन। अच्छा, अब एस बी की बारी आ गई। चलो जी, एस बी को बांटते हैं आगे। आए ज़रा, एस बी को बांटते हैं। जब हमने एस बी को बांटा, एलोकेशन ऑफ एस बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज 45% और 40% एंड 15%, और टोटल एलोकेशन कितनी थी एस बी की? साइमल्टेनियस इक्वेशन से कितनी थी? 241। तो माइनस करेंगे 241, क्या ये 241 बन रहा है? 241 बन रहा है। तो 241 का 45% ले, आंसर बताएं। 108.63, 96.56, 36। क्या इन दोनों को जमा करें तो 307 बन रहा है? बन रहा है, करके देख लो एक बार, तो कोई टेंशन नहीं है। हमने कहा था एस बी को पहले बांट दो, ऐसे को पहले बांट दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये 0 हो गया बच्चों, और ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, अब इनको क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे, तो ये हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये टोटल बजटेड ओवरहेड, दिस इज कॉल्ड टोटल बजटेड ओवरहेड्स आफ्टर सेकेंडरी अपॉर्चमेंट। ये कौन सी अपॉर्चमेंट थी? पर ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को बताइए। तो टोटल बजटेड ओवरहेड्स बताएं क्या आता है? टोटल बजटेड ओवरहेड जी कितना आया? 4315.43, और इधर 3084.36। डन। अब मुझे क्या करना है? OAR कैलकुलेट करना है। ऐसे OAR कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या? डिपार्टमेंटल ओवरहेड। तो OAR कैलकुलेट करने AB के लिए बेसिस क्या है? मशीन और AC के लिए बेस क्या है? लेबर और। तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे? मशीन और से। ठीक है, तो बेसिस क्या हुई? पहले वाले की मशीन और दूसरे वाले की लेबर ऑर्स। मशीन ऑर्स बताएं इसके लिए 22,000, तो 22,000 से इसको डिवाइड कर देंगे, और इस भाई साहब को लेबर और कितने हैं? 10,000। इसको 10,000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो OAR आ जाएगा। बताएं इसका OAR क्या आता है? 19 पॉइंट, पक्की वाली बात है, 196 पॉइंट, बस। अच्छा, तो ₹196 पर मशीन, और ये आंसर आ गया। और इसके लिए 308, बस अगर डेसिमल संभाल लोगे, पर लेबर और। अच्छा, यहां पर ना एक बात याद रख लीजिएगा, जब आप लोगों ने इन दोनों को डिवाइड करना है
तो प्लीज 4315 को 22,000 से डिवाइड नहीं करना, ये 3 जीरो कॉमन के साथ आ रहा है, ये 3 जीरो कॉमन के साथ आ रहा है। दो काम कर सकते हैं आप लोग, 4315.43 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि ये 3 जीरो कॉमन के साथ है, नीचे से भी 3 जीरो उड़ा दें, सही है? नहीं तो फिर इसको पूरी अमाउंट लिखेंगे, वो पूरी अमाउंट क्या बनेगी? 4315,430, इसको 22,000 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, क्योंकि ये 3 जीरो कॉमन के साथ है। तो एग्जाम में ना दिमाग ओपन करके लिखना है, ऐसे नहीं जज्बात में आके 4315 को 22,000 से डिवाइड कर देंगे। सही है? जो राउंडिंग करता है ठीक है, जो नहीं करता उसकी मर्जी है जी। ये हमारा क्वेश्चन था कैलिफोर्निया लिमिटेड वाला, यहां तक कोई टेंशन? इसका मतलब हमने ओवरहेड्स में OAR की बेसिस सीख ली, प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट को OAR कैलकुलेट करना सीख लिया, और फिर हमने केस 1 ये देखा कि हमारे पास डिपार्टमेंट ज़्यादा है, मल्टीपल डिपार्टमेंट है, लेकिन वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर मैंने केस 2 करवाया था और उसका होमवर्क दिया था। केस 2 क्या था? हाँ, मैनी डिपार्टमेंट सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये था? नहीं, एक डिपार्टमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया था एसएन एंटरप्राइज के नाम से, क्वेश्चन दिया था। अब घर जाके एसएन एंटरप्राइज लाजमी करके आना है। ये ऐसा सवाल है जो मेरे हिस्से वाला सवाल, ये मुझे एसएन एंटरप्राइज मुझे यहाँ पे करवाना है, जो आप लोगों ने मुझे ये करवा दिया। तो घर जाके एसएन एंटरप्राइज की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? कोई मसला होगा कल इंशाल्लाह एसएन एंटरप्राइज को देखेंगे, और बल्कि कल नहीं, एसएन एंटरप्राइज खुद कीजिएगा, मसले मसाइल होंगे, मसले मसाइल डिस्कस करेंगे। हम लास्ट केस करेंगे, केस नंबर 3, ठीक है, जो कि इन सब का कंबाइन केस बनेगा, केस 1 और केस 2 का। तो लाजमी एसएन एंटरप्राइज अटेम्प्ट कौन सी थी हमारी, याद है? ऑटम 10, ऑटम 10 क्वेश्चन 1। बच्चों फिर सुन लो, ऑटम 10 क्वेश्चन 1 एहसन एंटरप्राइज के नाम से क्वेश्चन होगा, लाजमी अटेम्प्ट करके आने, ये लाजमी है, ठीक है? आज के लेक्चर में कोई टेंशन? ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।